एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों बिल्कुल नए टॉपिक से स्टार्ट है। आज की क्लास में प्रयोगवाद जो टॉपिक है एवं नई कविता, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए समझेंगे, ठीक है, ताकि जो है आपका रिवीजन भी हो और उसके बाद जो भी एक प्रश्न है वो तो हम लोग को मिलेगा ही इसमें आंसर, और उससे संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है वो भी मैं अच्छे से रिवाइज जो है करते हुए चलूँगी, ठीक है। तो ध्यान से जो है प्रश्नों को देखिए आप लोग। तो पहला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रारंभ है किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें दूसरा सप्तक, दूसरा है तार सप्तक, तीसरा है दोनों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसका प्रारंभ तार सप्तक से जो है आरंभ होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को ये याद रखना है कि जो प्रयोगवाद है उसका आरंभ 1943 ईस्वी में आगे के जो है संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से ही माना जाता है, ठीक है। समय आप लोग याद रखिएगा 1943, ठीक है, ये पूछा भी जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन, देखिए आ भी गया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन 1943 ईस्वी, दूसरा है 1947, तीसरा है 1951, चौथा है 1940। तो तार सप्तक का जो प्रकाशक वर्ष है वह है 1943, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है कि प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका, पहला ऑप्शन है प्रतीक, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है विशाल भारत, चौथा है हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीक, ठीक है, प्रतीक पत्रिका। और प्रतीक पत्रिका किसका है? यह पत्रिका है अज्ञे जी का, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी है? प्रतीक है, ठीक है। और फिर इसमें अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1943 ईस्वी से 1953, 1940 से 1950, तीसरा है 1947 से 1953 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1943 से 1953, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं, जो जैसे कि ये जो छाया स्टार्ट से ही मैं बताती हूँ। जैसे कि आधुनिक काल में पहला है भारतेंदु युग, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी, फिर छायावाद, छायावादोत्तर। छायावादोत्तर के अंतर्गत दो काव्य धारा हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा और वैयक्तिक काव्य धारा, ठीक है। तो ये तो पढ़ना रहता है। फिर उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर ठीक है, फिर उसके बाद प्रपत्यवाद, नई नवगीत, नई कविता। तो इसका इन सब का आप लोग प्रकाशन वर्ष जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग प्रगतिवाद प्रयोगवाद में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन है भाई? अज्ञे हैं, ठीक है। और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रयोग अगर पूछे तो बताना है नंद दुलारे वाजपेयी, और हिंदी में प्रयोगवाद के जनक अज्ञे। दोनों में कन्फ्यूजन जो है मत होइएगा। वैसे प्रश्न ये देखिए है भी अच्छा, जो प्रश्न मैं बता रही हूँ आज देख रही हूँ तुरंत जो है सडनली नीचे प्रश्न मिल ही जा रहा है। तो देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आप लोग, ये जो मैं प्रश्नावली प्रयोगवाद की करवा रही हूँ ना, 100-150 क्वेश्चन है, अगर ये भी आप लोग पढ़ लेंगे तो भी प्रयोगवाद से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे याद हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ रह जाएगा जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं, तो वो मैं आप लोग को करवा दूंगी, ठीक है। बाकी यहाँ से लगभग आप लोग के 60 से 70% चीज़ें प्रयोगवाद से तैयार हो जाएंगी। तो छठवां प्रश्न है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए, तो ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, लेकिन जनक कौन है? अज्ञे हैं, क्लियर। फिर अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा है तीसरा सप्तक, चौथा है चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? दूसरे सप्तक में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है
कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, ठीक है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगवाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा है नई कविता, चौथा है छायावाद। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, जहाँ ये व्यक्तिवाद आ जाएगा तो आप लोग को बताना है यह जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, मतलब कि विशेषता। अब देखिए ये व्यक्तिवाद आ गया, अब जैसे कि व्यष्टि चेतना होती है ना, उसी को ही बोलते हैं। अब प्रगतिवाद अगर आ जाए तो क्या बताना है आपको? समष्टि चेतना, मतलब सामाजिक, ठीक। प्रगतिवाद मार्क्सवाद एक ही है, याद रखिएगा। लेकिन अगर जहाँ व्यक्तिवाद आ जाए, व्यष्टि चेतना, वो प्रयोगवाद है, और प्रगतिवाद जो है समष्टि चेतना यानी कि समाजवाद, ठीक। अगला प्रश्न है कि, और हमेशा जब भी पढ़िएगा ना तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को साथ में लेके पढ़िएगा, तो फिर उससे कन्फ्यूजन जो है नहीं होता है, ठीक है। साथ में लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विजय देव नारायण साही। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा जो है कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने, और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। प्रयोगवादी जो रचनाएं शीर्षक निबंध में इन्होंने किया है, ठीक। और इन्होंने क्या, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहला ऑप्शन है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो है नई राहों का अन्वेषण, ठीक है। ये जो है प्रगतिवाद के जो है प्रतिक्रिया में जो है उत्पन्न हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या, तो 1 3 2 4 दिया है, तो सीधे से मैं आंसर पे आती हूँ। इसमें तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या है 4, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जो है पहला ऑप्शन है छायावादी, दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा है प्रयोगवादी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नकेनवाद जो है प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला ऑप्शन जो है प्रश्न है कि नकेनवादियों ने अपने को किस काव्य धारा में रखा था? तो ये जो है, जो अभी 13वां प्रश्न सॉल्व किए उसी से मिलता जुलता है, तो डायरेक्ट इसमें आंसर पे आते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। देखिए दोनों प्रश्न एक ही है, बस घुमा फिरा के दे दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। क्लियर। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कथन है तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न। तो इसमें है प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? तो देखते हैं। यह जो है इष्ट मतलब क्या है? इष्ट मतलब आप उद्देश्य से रखिए, ठीक है। इष्ट मतलब उद्देश्य, ठीक। पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है प्रभाकर माचवे, तीसरा है मुक्तिबोध और चौथा है रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी का ये कथन है, दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ये कथन लिखे थे, ठीक है। क्या है, एकदम रट जाइएगा। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? तो अज्ञे जी का है, दूसरा सप्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रयोगवादी, दूसरा है प्रगतिशील और तीसरा है राहों का अन्वेषी, चौथा है प्रयोगशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहों का अन्वेषी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी हम लोग इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व किए हैं उसी से मिलता जुलता है। पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल, चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। ठीक है, अज्ञे। देखिए मैंने भी बताया था ना कि अज्ञे जी जो कहे हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, ठीक है, इष्ट नहीं है, साधन है। ठीक है, वो भी जो है दोहरा साधन। तो इन्होंने दूसरे शब्द की भूमिका में लिखा हुआ है। ठीक है, 2 बार यह प्रश्न आया है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके। अगला प्रश्न है कि तार शब्दक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? पहला ऑप्शन है न्यू सिग्नेचर, दूसरा है नकेनवा, तीसरा है एलियट, चौथा है किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू सिग्नेचर। ठीक है, न्यू सिग्नेचर का प्रभाव तार शब्दक पर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अच्छा अज्ञे जी का जैसे कि अभी एक कथन था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है, दोहरा साधन। ठीक है, एक इनका और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इन्होंने दूसरे शब्द की भूमिका में ही लिखा है कि वैसे प्रश्न अभी और मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रयोगवाद में 100-150 प्रश्न मैं कराऊंगी आप लोग को। तो इसमें इन्होंने एक और भी कथन इनका बड़ा फेमस है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे नहीं है ना, प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। तो प्रयोग का कोई वाद नहीं जो है, जैसे प्रयोग अपने आप में इष्ट है स्टार्टिंग की लाइन है, तो ऐसे ये भी है। तो कंप्लीट मुझे याद नहीं है अभी, तो इसका इन्हीं का जो है एक और है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे नहीं है ना, अब प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ये भी जो है इन्हीं का ही है पंक्ति। तो 2 ही है इनकी जो दूसरे शब्द की भूमिका में लिखे हैं। दोनों आप लोग जो है अपने अपने हिसाब से कीवर्ड याद रखिएगा। पूरा तो देखिए याद नहीं हो पाता है, 3-4-5 लाइन का है दोनों। अब इन्हीं का ही थोड़ी ना अज्ञे जी का, तो किसी को भी हो भाई, अब हो, लेकिन हो भी सकता है भाई, याद भी हो सकता है बहुत लोगों को। तो ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन तार शब्दक का कवि नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, और दूसरा है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा है अज्ञे, चौथा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, और बाकी अज्ञे, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार जो है माथुर। ठीक है, वैसे तो तार सप्तक में 7 कवियों का जो है वर्णन है इसमें, जैसे कि अज्ञे हैं पहले रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे या बलवंत, और नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, ये सब तार सप्तक के अंतर्गत 7 कवि का इसमें है, जिसमें कि शमशेर बहादुर जी नहीं है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? अच्छा, पहला ऑप्शन है दूसरा सप्तक, दूसरा है तार सप्तक, तीसरा है तीसरा सप्तक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है तार सप्तक। ठीक है, रामविलास शर्मा जो है किस सप्तक के कवि हैं? तो रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो और आप लोग को मैं बता दूं, जो तार सप्तकों का जो विवरण है ना, विवरण में जैसे मतलब ये है, देखिए तार सप्तक है 1943 में 7 कवि का वर्णन, दूसरा सप्तक है, तीसरा है और चौथा है, और इसके अंतर्गत जितने भी कवि हैं उनको आप लोग को याद रखना है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, और साथ में ये भी प्रश्न पूछता है कि सब मतलब कितनी महिलाएं हैं, इसमें महिलाएं भी हैं ना, और मतलब एक आप लोग खुद ही भी मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगी तो एक आइडिया बन जाएगा। बाकी जब तार सप्तक का विवरण मैं बताऊंगी तो एक ट्रिक बता दूंगी, जो ट्रिक से मैं याद की हूँ। जैसे पहला मैं बताऊँ आप लोग को तार सप्तक का, जैसे मैंने याद किया है, यहाँ पे ही लिख दे रही हूँ, अमुगी प्रभा नेरा। तो अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध और गी से गिरजा कुमार माथुर। तो अमुग हो गया प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल, और जो है ने से नेमीचंद जैन, और रा से रामविलास शर्मा। तो अपना अपना ट्रिक है, बट जिस ट्रिक से मैं याद की हूँ, और जब मैं तार सप्तक के जो विवरण आपको बताऊंगी, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के अंतर्गत जितने कवि हैं उसको तो सीरियल वाइज याद करना है। ठीक है,
यही पूछता भी है तार सप्तक से कंफ्यूज करने के लिए। तो ठीक है, अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय नहीं है। तो 22वें का जो है घ वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं। तो ये तो रट ही गया, देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तार सप्तक से ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार सप्तक। क्लियर। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है आगे, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है नकेन वादियों ने, चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अज्ञे ने। ठीक है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञे ने कहा है। अगला प्रश्न है कि कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। ठीक है, तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1943। ठीक है, पहला है इसमें प्रभाकर माचवे, दूसरा है नेमीचंद जैन, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो तार सप्तक में शामिल कौन नहीं है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। देखिए प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल जो है हैं। तो अब आते हैं, अब देखिए दूसरे सप्तक से प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो दूसरे सप्तक में भी जो है 7 कवि हैं। तो देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है शकुंतला माथुर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दूसरा सप्तक के कवि हैं तो बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह हैं और शकुंत माथुर भी हैं और भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं। तो आप लोग को याद रखना है ये। ठीक है, और सबका ना जैसे कि जो सारे कवि हैं ना तार सप्तक दूसरा तीसरे चौथे के स्टार्टिंग के जो अक्षर है, जैसे रघुवीर सहाय का र याद कर लीजिए, शमशेर बहादुर का श याद कर लीजिए, धर्मवीर भारती का ध याद कर लीजिए, रसद, ऐसे मतलब अपने हिसाब से कर लेंगे तो हो जाएगा स्टार्टिंग के नाम से ही। ठीक है, और मैं बता रही हूँ इतना ट्रिक से याद कर लिए और लिख लिख के कई बार अगर याद कर लेंगे ना ट्रिक भूल जाएंगे और वो आप लोग को जो कवि रहेगा वो याद रहेगा। सच बता रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही होता है, ट्रिक कितना भी बना लो और जब पूरी तरीके से याद हो जाता है ट्रिक भूल जाते हैं और जो मेन है वो याद रहता है। तो दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, ये भी जो है प्रश्न है इसी से ही संबंधित दूसरा सप्तक। और हाँ, आप लोग दूसरा सप्तक का जो है समय या लिख लीजिए 1951 ईस्वी। ठीक है, एक मिनट, 1951 और तार सप्तक का क्या था 1943। ठीक, प्रकाशन वर्ष अगर दूसरा सप्तक का पूछे तो बता दीजिएगा 1951। तो इसमें बताना है कि दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रांगे राघव, दूसरा है हरिनारायण व्यास, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांगे राघव। तो अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है। अब पहला जो है ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा है तीसरा, चौथा है चौथा सप्तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दूसरे सप्तक में। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए थोड़ा देखिए अब भवानी प्रसाद मिश्र जान जाएंगे ना कि किस सप्तक में है, तो बस नाम आ जाएगा, सप्तक लगा दो, चाहे जो पूछा हो कविता का संकलन, चाहे जो मन तो पूछे अपने हिसाब से। तो इसलिए सब जितने सप्तक हैं सबके जो है कवि याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, इसका जो 28वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28वें का जो है दूसरा सप्तक सही हो जाएगा। और हाँ, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लासेस कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे प्रयोगवाद से। तो अपना तैयार करते चलिए और कवियों को लेकिन विशेष रूप से अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा जो अभी हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, कुछ हैं जिनका जैसे डिटेल में पढ़ना है। बाकी जैसे कि अभी शकुंत माथुर नाम आया, ठीक है, मदन वात्स्यायन, तो इन लोग की थोड़ी ना रचनाएं पढ़नी है, कुछ लोग का ही डिटेल में पढ़ना है। तो वो मैं बता दूंगी आप लोग को प्रयोगवाद के जितने महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। और ठीक है, तो हाँ, आज है महाशिवरात्रि। आप लोग को जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत
शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ठीक है। और इस साल हम लोग जो है नौकरी ले लें फाइनली, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो है पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।